पाकिस्तानियों ये आपका पैसा है, मैं गया ट्रंप का कुत्ता बनके। यूएई जो है वो पैसे रिलीज कर रहा है ईरान के 250 हमला, इतने इन्होंने इसराइल पे नहीं किए। मुज़ाकरात के अंदर खलल आ गया है क्योंकि ईरान ने मजीद मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। इसराइल और अमेरिका को हमें एतराज नहीं, काश गजा के पास भी होते डॉलर या रियाल, वो भी खरीद लीते कराए की फौज। ताकत होवे ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ मारे, ये सियासत है, क्रूड पॉलिटिक्स है दुनिया की। चोर साहब उन्होंने पैसे मांगे। पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने को ही नहीं आ रहे। जब जब किसी डिक्टेटर पे अमेरिकी हुक्मरान मेहरबान हुए हैं, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट मेहरबान हुई है, पाकिस्तानियों का कीमा बनाया गया है, पाकिस्तानियों का कचूमर निकला। मैं जितने चाहूं जंग रुक वालों पर हूं मैं हरामी। अभी दे दो, सारे दे दो हमें। हमने क्या किया? हमने कहा ठीक है ले लेते हैं। हमने चोर साहब उनके पैसे वापस कर दिए। और जिन्होंने 250 मिसाइल मारा है, उनके ऊपर ड्रोन मारे हैं, उन्होंने गप्पा लांड है कि तुसी आंदे पाकिस्तान मसले पैदा हो गए। ऐसी आपने गौर से देखनी है जब ये बात करेगा कि दो ही लोग हैं, एक इंडियन है मेरी बीवी और एक पाकिस्तानी है आसिम मुनीर, तो उसकी हंसी आपको समझ आएगी जैसे कि किसी बच्चे को खिलौना, ये देखें, ये जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल जाता है ना, इस तरह ये हंसी हंसी जा रही है। पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी अजीब। शहबाज शरीफ साहब का मैंने चेहरा देखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तो गूंगा चेहरा है, वो जैसे भी उनका एक पोस्चर होता है। मतलब हमारे वाले जो गए थे उन बेचारों की तो माँ ही मर गई ना। माँ मर गई का मतलब मैं एक मुहावरतन कह रहा हूँ कि उनको तो जैसे कहते हैं ना, सांप सूंघ गया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की हालत वही होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि भाई किसी तरह से मीडिएटर बन के कुछ ये डॉलर्स कमा लें, अमेरिका से निकाल लें, इजराइल से निकालें, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। आज अमेरिका ने इनको लात मार के बोल दिया कि भाई तुम्हारी फ़ौज भाड़े की फ़ौज है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये लोग पूरी तरह से, पाकिस्तानी मीडिया में इस समय बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया अपनी फ़ौज के खिलाफ कुछ कह नहीं सकता, लेकिन थोड़े बहुत जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ गया ये सारी चीज़ें। कुछ नहीं मिला पाकिस्तान को। सीज़ फायर हुआ है ये नहीं, सीज़ फायर हुआ है या नहीं हुआ है किसी को नहीं पता, क्योंकि ट्रंप कब क्या बोल दे किसी को नहीं पता। अब ये चले थे मीडिएटर बनने, लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, ना सीज़ फायर हुआ, ना इन्हें कुछ इसमें जो पैसा मिल सकता था वो मिला, जिसके लालच में सब कुछ कर रहे थे। बल्कि वैसे तो पाकिस्तानी फ़ौज बदनाम ही है, अब इनको और क्या बदनाम होना था, इनका तो काम यही है। 80s में जब अफगानिस्तान पर हमला किया था अमेरिका ने, तब इन्हें कमाने का मौका मिला था। फिर दोबारा जब 2000 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला हादसा हुआ, उसके बाद इन्हें कमाने का मौका मिला जब अमेरिका लौट के आया। और अब ईरान को लेके जो अमेरिका के बिल्कुल चल रहे हैं, लगा था कि हम फिर कमा लेंगे, लेकिन इस बार अमेरिका बड़ा अलर्ट है, या कहें कि ट्रम्प जो है वो पैसा देने को तैयार नहीं है इतनी आसानी से। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में, हम देखेंगे कि क्या डिस्कशन हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अपना सर पीट रहा है और देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यूएई पे किया है और ईरान और यूएई का इस वक्त डायलॉग चल रहा है और दोनों की टॉप लेवल सिक्योरिटी टीमें मिल चुकी हैं और यूएई जो है वो पैसे रिलीज कर रहा है ईरान के 250 हमला, इतने इन्होंने इसराइल पे नहीं किए। हम साइड पे बैठे हुए मुज़ाकरात करा रहे हैं, वो कह रहे नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ नाराज हां, जिन्ना साडे ते 250 हमला कीता ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰੇ। ये सियासत है, क्रूड पॉलिटिक्स है दुनिया की। चोर साहब उन्होंने पैसे मांगे, पाकिस्तान ने क्या, एलो इन द हाइट ऑफ द वॉर, एलो आपने $3.5 अरब ले लो। भाई उन्होंने पैसे मांगे, उन्होंने कहा हमारा कर्ज है, थोड़े को बड़ा पुराने पैसे भी है ना, वो भी दे दो, सारे दे दो हमें। हमने क्या किया? हमने कहा ठीक है ले लेते हैं। हमने चोर साहब उनके पैसे वापस कर दिए। और जिन्होंने 250 मिसाइल मारा है, उनके ऊपर ड्रोन मारे हैं, उन्होंने गप्पा लांड है कि तुसी आंदे पाकिस्तान मसले पैदा हो गए हैं, यूएई हमसे नाराज हो गया है। वो नाराज ईरान ना होना चाहिए जिन्हें 250 मिसाइल मारे कि साडे नाल नाराज होना चाहिए। चोर साहब तुसी छोटे डील कर दियो, घबरांदे क्यों हो? सारे सेट कर लेने ने ऐसा। बात ये है कि how does it reflect on Pakistan's diplomatic skill and diplomatic prowess? यूएई जैसा मुल्क जो है वो आपसे नाराज है, आपसे पैसे मांग रहा है जो आपने दहाइयां पहले उनसे लिए थे। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, मांगने चाहिए, जितने पैसे हैं ने मांग ले, केड़ी को बुरी गल है चोर साहब। लेकिन चोर साहब मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, 250 मिसाइल हमारे ईरानिया ने, यूएई कहता है मैंने चोर साहब आंखें तो मिलाए ना मेरे से, मुझे पता है आपसे आर्गुमेंट नहीं बन पा रहा। 250 मिसाइल मारे हो ना, 250
तो सब कितना जी 2800 मिसाइल मारे हैं ना। ठीक है। तो उन्होंने कहा हम तो आपसे बात करना चाहते हैं, और आप कहते हैं हमारे लिए मसले पैदा हो गए हैं, जिन्होंने उन मिसाइलों जेडे ईरान मिसाइल मारन डे असि बंद कराए ने असा, और भाई असा वो मिसाइल मारने बंद कराए ने, हमने सीज फायर कराया था ना, हमारा किरदार सीज फायर का था, उनकी हमारे ऊपर लिवरेज क्या थी कि ये कर्जा दिया वापस करो, यही था ना। कोई बात नहीं, करते हैं वो मालिक। और मोहम्मद बिन जायद बाग की जब गए थे ईरान इंडिया गए थे डिफेंस डील करने चौर साहब, तो इंडियंस ने की क्या है, उन्होंने कहा सॉरी असि डिफेंस डील नहीं करते, हम डिफेंस डील, क्योंकि उन्होंने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब की डिफेंस डील हो गई है, तो मोहम्मद बिन जायद ईरान जाएंगे, इंडिया जाएंगे डिफेंस डील करने। वो नहीं माने नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा हम डिफेंस डील नहीं करेंगे। इंडिया तो आपको पता है अपॉर्चुनिज्म के बादशाह हैं वो गए यूएई, उन्होंने कहा हम आपके साथ मिलकर ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन करते हैं जिसमें इंडिया को फायदा होगा। तो मरना मराना तो उन्होंने काम ही को नहीं ना, वो तो कहते ये तो गल साड़ी को नहीं है, असि लड़ तुहाडे नाल नहीं सकते, वो तो एक और चीज में है। तो चौर साहब आप परेशान यकीन करके माने ना हुआ करें, मैं आपको वादा करता हूं आपके साथ, आप जरा हम आपको मायूस नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं चौर साहब, तो को फिर थोड़ी गल पूछनी पैंदी है ना, आपको लगता है कि पाकिस्तान, अब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ठीक हो जाने चाहिए? क्योंकि चौर साहब आप देखें ना, कितना अजीब लगता है कि दोनों मुल्कों के इतने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी के अंदर, ठीक है, जैसे तैसे आना जाना डिप्लोमेटिक ये वो। इंडिया ने 13 साल कोशिश की है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, क्योंकि सवाल आइसोलेशन का है। आप क्या समझते हैं इंडिया क्यों नाकाम हुआ पाकिस्तान को आइसोलेट जो करता था, अब नाकाम क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह चौर साहब, क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी? अच्छा चीमा साहब, आप जो कह रहे हैं कि इनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, आई टोटली एग्री विद यू एंड प्रे दैट रिलेशंस इंप्रूव टू दैट डिग्री। और जहां तक ये आइसोलेशन की आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आइसोलेशन खत्म हुई, तो चलें अच्छी बात है अगर आइसोलेशन खत्म हुई, लेकिन इसको एक लॉन्ग टर्म चीज बनाने के लिए, एक प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के लिए कि आपको जो है छोटे छोटे मुल्कों पे जो है 1 बिलियन के लिए 2 बिलियन के लिए इन्हिसार ना करना पड़े। सो पाकिस्तान हैज टू फोकस ऑन, क्या हो, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है, तीनों का आप देख लें अहवाल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 60 से 80 मिनट की पहली सेशन हुई। पहला एक वहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जाहिर है हम खुद तो वहाँ नहीं है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो बता रहा है कि 60 से 80 मिनट का सेशन हुआ, जिसके अंदर यूरेनियम के ऊपर बातचीत हुई। ये जितने भी हल तलब मामलात हैं, पैसों से रिलेटेड हों, वो भले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रिलेटेड बातचीत हो, तो वो तमाम चीज़ों के ऊपर एक इनिशियल गुफ्तगू हुई। दूसरा सेशन शुरू होना था, एक ब्रेक ली गई कि उसके दरमियान में सदर ट्रंप ने अमेरिका में एक इंटरव्यू दे डाला जो ऑन एयर हो गया। उस इंटरव्यू से सदर ट्रंप का ये बयान वायरल हो गया, जिसमें सदर ट्रंप ने यह कहा कि अगर ईरान बंदे का पुत्र ना बना तो हम ईरान को दबड़दूस कर देंगे, मतलब कि ईरान की तबाही निकाल देंगे, उसको हम उसके परखच्चे उड़ा देंगे, हम इतने बम मारेंगे कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हमला करेंगे और तबाही मचा देंगे। और उन्होंने उसमें यह कहा कि अगर ईरान ने जो प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे हिजबुल्लाह हैं और दूसरे हैं, उनको फाइनेंस करने से वो बाज ना आए, उन्हें सपोर्ट करने से बाज ना आए, अपनी प्रॉक्सीज जो है उन्होंने एक्टिवेट करने से अपने आप को ना रोका, तो हम फिर ईरान की तबाही कर देंगे। अब याद कीजिए, वो जो 14 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर इनिशियल मुआहदा हुआ, उसके अंदर एक पॉइंट ये भी था कि ईरान को नहीं कहा जाएगा कभी भी कि वो अपनी प्रॉक्सीज से पीछे हटें, या ईरानी प्रॉक्सीज को निशाना खित्ते में नहीं बनाया जाएगा। ये उसका एक अहम नुक्ता था। तो ईरान पहले ही वो अपने लिए एक किस्म की रेड लाइन लगा चुका है कि हमने इससे पीछे नहीं जाना।